हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है आपका एयरफोर्स का जीके का सीरीज चल रहा था टॉप 500, जिसके अंदर टोटल 600 क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। 500 क्वेश्चन पहले वाले और 100 क्वेश्चन मैंने नए ऐड कर रखे थे। अब इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के अंदर। टॉप 500 प्लस लिखा है, इसका मतलब देखो 501 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के 600 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे इस सीरीज के अंदर। तो 6 पार्ट में ये वीडियो बने। अब इनके बाद करंट अफेयर की एक सीरीज चलेगी, तो करंट अफेयर का कोई लिमिट होता नहीं है, ठीक है। तो अनलिमिटेड वे में हम लोग करंट अफेयर करेंगे एग्जाम तक। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे, स्पोर्ट्स वाले, अवार्ड्स वाले, ठीक है, ट्रॉफी वाले, प्राइजेस वाले, बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स ऑथर, ये सभी चीज़ें करेंगे हम लोग। बट फिलहाल इसको खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले मैं कहूँगा इसकी पीडीएफ सबको फ्री में मिलेगी, कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। तो जितने नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं उन सबको मिला के हम लोग पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। सुनो, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे, कोई व्हाट्सएप पे इस पीडीएफ को नहीं मांगेगा। सारे लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे A to Z स्टडी तो भी आ जाएगा। 14,000 प्लस बच्चे वहां पे हैं, ठीक है। तो चलो जो कंटिन्यू करेंगे। ये तो पीडीएफ फ्री थी, बट मैथमेटिक्स की पीडीएफ पेड है। इसको बाई करके प्रैक्टिस करो एग्जाम से पहले 2 बार 3 बार, ठीक है। रीजनिंग की और वोकैबुलरीज की पीडीएफ पेड है। इन सबको एग्जाम से पहले 2-3 बार बना डालो, एग्जाम में फोड़ के आओगे, गारंटी है इस चीज की। तो बाई करने के लिए अभी व्हाट्सअप करो 7279047787, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर लो। चलो फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप फुल मॉक टेस्ट की तैयारी कोशिश कर रहे हो तो मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, A to Z स्टडी की एप्लीकेशन पे। तो A to Z स्टडी की एप्लीकेशन का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, तो जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से दबा के टेस्ट सीरीज लगाओ। और 149 रुपीज में 25 प्लस टेस्ट मिल जाते हैं। 25 दिन तो है भी नहीं, रेगुलर 2-2 टेस्ट भी लगाओगे तो एग्जाम तक खत्म कर दोगे। और वीडियो सॉल्यूशन देख के पूरा एकदम सॉल्यूशन बढ़िया से कर लो, समझ लो, और एग्जाम में फोड़ के ही आना है इस बार। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। तो 513 तक हमने कल किया था, 514 से लेके 600 तक आज कंप्लीट करने वाले। देखो सबसे पहला जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहू जो है किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है? सबको पता होगा, आसाम का है, इसके अंदर कोई गलती नहीं करेगा। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? ये भी बचपन से पढ़ रहे हो, सिद्धार्थ, ठीक है, 6th-4th में ही पढ़ना था अपने को। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तीनों फोर्सेज के सेनापति मानते हैं हम लोग राष्ट्रपति को, ठीक है, याद रखोगे आप। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। बहुत बीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को क्या कहते हैं हम लोग? विजय घाट। इसके पहले भी बहुत सारे घाट के बारे में पढ़ाया है, राजघाट, बहुत सारे घाट भी, ठीक है। इससे पहले बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, जाके आप पीडीएफ में पढ़ना, याद नहीं है क्या क्या क्वेश्चन डाला गया था। बट राजघाट तो गांधी जी को कहते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को क्या हो गया? विजय घाट कहते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान, ठीक है। जापान को हम लोग सूर्योदय का देश, कंट्री ऑफ सनराइज जानते हैं। आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबको पता 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा स्टेट गोवा। ओणम किस राज्य का फेस्टिवल है या फिर त्योहार है? देखो, ओणम जो है कहाँ का है? केरला का है, याद रखोगे। पोंगल कभी कभार कंफ्यूज होकर आप केरल कर देते हो गलत, कि पोंगल जो है तमिलनाडु का। इसके नीचे मैंने लिखा कि जब जब आप ओणम को पढ़ोगे पोंगल को साथ में पढ़ लोगे कि तमिलनाडु का ही है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है, पता होगा। मारो फिरंगियों को, ये नारा पहले भी पढ़ाया था मैंने, मंगल पांडे का था। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है सर? अभी एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या था? स्कॉर्बिक एसिड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, इनफर्टिलिटी, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा स्पीकर। आगे, भारत में प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पे स्थित है? डिगबोई, असम में। अब देखो नए नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। WTO के फुल फॉर्म बताओ। हेडक्वार्टर, देखो सबसे पहले तो हेडक्वार्टर याद रखना आप, WTO का कहां पे है? तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर्स पूछ सकता है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। फुल फॉर्म पूछेगा द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है। आपको पता नहीं है इसलिए आप दोनों याद रखोगे। WHO का फुल फॉर्म पूछेगा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में ही, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। WTO एंड WHO दोनों का जिनेवा के अंदर है, तो याद रखोगे आप। फुल फॉर्म ऑफ RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। 2005 में लाया गया था इसको, सूचना का अधिकार जिसको कहते हैं। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। मोस्ट VVI फुल फॉर्म में से एक फुल फॉर्म है, राइट टू, मतलब RTI का फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं आपसे कि हैदराबाद में 4 मीनार किसने बनवाया था? तो पता है, कुली कुतुब शाह बनवाया था। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, ठीक है। आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल जा सकती है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। आगे, मधुबनी जो पेंटिंग है बिहार से है।
उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, ठीक है, याद रखोगे। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? सहनाई बजाते थे। जाकिर हुसैन तबला, बिस्मिल्लाह खान सहनाई, ऐसे याद रखोगे दोनों। अब क्या रहा ना, दिसंबर 2020 में देखो आईसीसीआई के नए नियमों के अनुसार जो है क्रिकेट खेलने की न्यूनतम आयु क्या हो गई है, ये पूछ सकता है आपसे। आईसीसी की जैसे पिछली बार पूछा था 2016 के ओलंपिक के बारे में पूछ लिया था, 22 में एग्जाम लिया, 16 से पूछ लिया, तो 2020-16 भी याद रखोगे, मिनिमम आप 15 ईयर्स के होने चाहिए। आगे देखो, आईसीसी में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड किसके पास है? हसन राजा, जो एक पाकिस्तानी प्लेयर है, ठीक है, क्रिकेटर है। तो ये जो शायद ये 14.5 के करीब आसपास कुछ एज था, बट उतना नहीं पूछेगा। पूछेगा सबसे कम उम्र का खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके पास है? हसन राजा, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर है। आगे देखो, किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का मुख्य विषय क्या था? इस वर्ष, मतलब कोविड-19 वॉरियर, ये किस वर्ष का है सर? तो ऑब्वियसली 2022 का है, ठीक है, तो याद रखोगे आप। आगे देखो, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल, ये 2022 का है ना, पढ़ रहे हैं, लेकिन 2021 का, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2021 में हुआ था, उसी का ये कोविड-19 वॉरियर्स आप याद रखोगे। फिलहाल आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी सकता, नहीं भी, बड़ा मतलब डाउट में है, तो एयरफोर्स में तो ये नहीं पूछना चाहिए, फिर भी याद रखोगे। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल पूछेगा कौन सी है सर? तो ब्रह्मोस को माना जाता है फास्टेस्ट, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन चक्रवात भारत में आया था? तो वायु। वैसे तो बहुत सारे चक्रवात आते हैं, तो बस ये पूछेगा कि ये इंडिया से संबंधित कौन है? वायु। ऐसे बहुत सारे फोनी और 2-4-5 नाम डाल दिया जाएगा, तो वायु जो है इंडिया से संबंधित था। आगे पूछ रहा ना कि देखो बताओ 2021 का जो है ना जलवायु जोखिम सूचकांक पूछ सकता है आपसे, तो 7वीं, ठीक है। तो ये देखो 22-16 इंपॉर्टेंट है ज्यादा। महिला एशिया कप 2022 कहाँ हुआ था? देखो जो फर्स्ट, देखो अभी लेटेस्ट एडिशन यही है 2022-16, जो कि इंडिया में हुआ, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विमेन एशिया कप पूछ सकता है इंडिया के अंदर। जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था आपका श्रीलंका के अंदर। अब कह रहा है स्मेलिकॉप्टर क्या है? स्मेलिकॉप्टर एक ड्रोन है, ड्रोन का नाम है, पूछ सकता है। ऑब्वियसली एयरफोर्स के अंदर जा रहे हो तो स्मेलिकॉप्टर के बारे में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक ड्रोन है? स्मेलिकॉप्टर और 2-4 की चूस नामें डाल दी जाएगी, तो बस इसके नाम से वाकिफ रहो कि स्मेलिकॉप्टर नाम का एक ड्रोन भी है दुनिया में। भारत की सभी दशाओं में मृत्युदंड क्षमा को करने की शक्ति किसमें? देखो अगर मान लो किसी को फांसी की सजा मिल जाती है मृत्युदंड की, तो उसको क्षमा करने के लिए किसके पास शक्ति है? कौन क्षमा कर सकता है उसको? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? वाटर। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वाटर से निकलता है। H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग बढ़ जाते हैं। किसमें कम विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किस धातु में होता है? तो ऑब्वियसली सिल्वर में होता है। अगर रेसिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा कम होती है, दैट्स वाई क्या करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक का अच्छा क्या है, या फिर सुचालक है, ये कहते हैं। कंडक्टर बढ़िया है, सुपर कंडक्टर के तौर पे देख लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। फिर कह रहा है अकबर का वजीर कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खान था, आपने सुना होगा। वजीर पूछे तो बिरबल था, ठीक है। बाघा बॉर्डर, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। जो वो कहाँ पे है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। बाघा बॉर्डर जो है, लेकिन दो देशों के बीच है वो जो एक बॉर्डर है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे बड़ा उपाय तो एफोरेस्टेशन, देखो वनारोपण, ठीक है। अब कहोगे एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनारोपण, पौधे लगाना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पौधों को काटना। आगे कह रहा है गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ पे है? पूछ सकता है एग्जाम में, मेघालय में है। गारो हिल्स कहाँ पे है? मेघालय के अंदर है। मुद्रा रक्षक की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। मुद्रा रक्षक क्या है? मुद्रा राक्षस क्या एक बुक है जिसके ऑथर कौन है? विशाख दत्त। मोनालिसा की जो पेंटिंग है, ये तो पहले भी पढ़ाया था आपको, लियोनार्डो दा विंसी, ये ठीक है, पेंटिंग उन्हीं की है। आगे भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे क्या स्थित है? तो देवप्रयाग स्थित है, ठीक है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर राय और बुक्का राय दोनों, ये हरिहर या फिर बुक्का भी दे सकता है, राय हटा के। तो इन्होंने क्या की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो देखो बहुत पहले के बारे में कह रहा है, ये जो मगध था, मगध साम्राज्य या फिर राज, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था? ये युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल इन्होंने किया था। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला में नहीं आता है? तो वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया था अरावली के बारे में, जो कि राजस्थान में, तो आपको याद रखना अरावली अलग है, हिमालय अलग है, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको, तो समझ में आ जाएगा कि अरावली अलग है, तो हिमालय श्रृंखला में आएगी ही नहीं वो। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताओ। वो जो फर्स्ट एशियाई कंट्री कौन से जो मंगल की
ठीक है, ऑर्बिट में जा चुका है अभी तक, वो अपना इंडिया ही है। ठीक है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो वो परिनिर्वाण क्या गया? तो पावापुरी। पावापुरी कहाँ पे? राजगीर। ठीक है, 527 ईसा पूर्व में। तो 527 ईसा पूर्व में किसने किया था भाई? महापरिनिर्वाण हुआ था किसको? वर्धमान महावीर को। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जिनको कहते हैं हम लोग। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मेजर करते हैं हम लोग। जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंदर ही जंप करके बॉल को डालते हैं ना, तो याद रखोगे आप। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव, पहले भी इसको पढ़ाया गया था। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे? कानपुर। बहुत ही BBI क्वेश्चन है, बहुत बार, मतलब लगभग हर बार एक बार रिपीट किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। ये सभी शिफ्ट में नहीं आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है किस तापक्रम पर समान होते हैं? तो ये जो होते हैं 40 डिग्री पे होते हैं क्या? समान होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, याद रखोगे, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, और पूछेगा हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश पूरा नाम है, जनरली हम लोग इसको प्यार से कैवेंडिश कह लेते हैं। आगे देखो, अंटार्कटिका में या फिर अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा है? देखो, अंटार्कटिका के अंदर जो एक इंडिया का जो है ना आपका रिसर्च सेंटर समझ सकते हो। ठीक है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री मोस्ट BBI क्वेश्चन है आपके डिफेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको इसको याद रखोगे। भारतीय संसद के अपर हाउस किस? देखो, अपर हाउस कहते हैं हम लोग राज्यसभा को, लोअर हाउस कल भी बताया था कहते हैं हम लोग लोकसभा को। ठीक है, निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। फिर कह रहा है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? कॉल्ट ने या फिर सैमुअल कॉल्ट ने, याद रखोगे। मैजिक सीड्स नामक एक बुक है जिसके ऑथर है VS न्यायपाल। ठीक है, VS न्यायपाल क्या लिखा था? मैजिक सीड्स। आगे सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार हो गया ना कंफ्यूज, ये क्या चीज है? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। कब पारित हुआ था? 2005 में। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। RTI कब आया था? 2005 के अंदर आया था। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? तो स्कॉटहोम के अंदर। ठीक है, कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्वीडन का ये क्या है? कैपिटल है। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, याद रखोगे। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखा था? ये लिखने वाले थे बिमल जलान। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जलान का लिखित एक बुक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखना होगा आपको। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चामुंडा राय ने। ठीक है, चामुंडा राय ने क्या किया था? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति, या फिर आप इतना ही याद रखो, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाओ। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे? ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, तो अभी जस्ट मैंने बोला श्रवणबेलगोला में। ऊपर वाले क्वेश्चन का देखो ट्विस्ट है, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। वीरभूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी से। वीरभूमि किससे संबंधित? मतलब उनका ये कहते हैं ना, जहां पे उनको, जैसे महात्मा गांधी के कहते हैं ना समाधि स्थल को राजघाट, वैसे इनको क्या कहते हैं हम लोग? राजीव गांधी का है वीरभूमि। ठीक है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस स्टेट में है? बिहार के अंदर है, याद रखना होगा। सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीज कल भी पढ़ाया गया था। सांची का स्तूप कहाँ है? MP के अंदर है। पुष्कर झील कहाँ पे है? पुष्कर झील राजस्थान के अंदर है। ठीक है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो नियर मुंबई, ये चीज कह सकते हो, महाराष्ट्र या फिर नियर मुंबई, दोनों कह सकते हो आप। आज कहते हो यहाँ पे सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। यही वाला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कल भी पढ़ाया गया था ना, कहाँ पे है, किसने निर्माण कराया था? मध्य प्रदेश में, अशोक के द्वारा बनाया गया। कुतुब मीनार का पूरा किसने कराया था? कुतुब मीनार को बनवाया किसने था? पहले पढ़ाया गया था, अभी आ गया कि निर्माण पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? डायमंड हार्बर जनरली आपको कोलकाता को कहते हैं हम लोग, और इसी को साल्ट लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सबको पता है बोध गया, जो कि बिहार के अंदर है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद की थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी परमानेंट क्या थे? आप कह सकते हो यहाँ पे अध्यक्ष कह रहा है ना, तो ठीक है, परमानेंट स्पीकर कह लो या फिर जो भी कहते हो इसको, अस्थायी अध्यक्ष जो हो गया आपका। और अस्थायी पूछेगा ना इंटरिम, तो वो हो जाएंगे वो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट वाला तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य जो है एक तारा है, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य। बट इसके बाद अगर दूसरा कोई निकट का तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आ गया, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 साल कर दिया गया था? देखो, आप सबको पता है कि देखो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। पहले लोकसभा का भी 6 साल ही था, बट जब भी देखो
44वां संशोधन हुआ तो उसमें क्या किया गया, लोकसभा के कार्यकाल को 6 से 5 कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा का अभी भी वही 6 साल ही है कार्यकाल। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा रिवर पे है। तो ये सभी का आंसर सामने है। अब यहाँ पे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है? तो 7, मतलब कितने देशों से? टोटल 7 है। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। इसमें से कह सकता है ना कि भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किसमें नहीं लगती है, तो कोई 3 का नाम डाल देगा इनमें से और एक कुछ अलग से नाम डाल देगा, तो आपको 7 का नाम याद रखना चाहिए, तब आप इजिली उसको फाइंड आउट कर पाओगे। आगे कह रहा है भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी लगती है? देखो, सबसे ज्यादा लंबी असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो ये भूटान इन 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंडियन स्टेट्स के साथ। सबसे ज्यादा असम के साथ 267 किलोमीटर लगभग में है ये। अरुणाचल प्रदेश 217, वेस्ट बंगाल 183, सिक्किम 32। तो सबसे कम शेयर करता है सिक्किम के साथ, सबसे मैक्सिमम करता है असम के साथ। सब डाल दिया इसके अंदर, बढ़िया से याद करोगे। खारदुला दर्रा जो है या फिर पर्वतीय दर्रा कहाँ पे? लद्दाख के अंदर है खारदुल्ला। ठीक है, वैसे तो कुछ भी पूछ सकता है, बट मेनली मेरे को ये लगा लद्दाख अभी अलग हुआ है, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, ताबो मठ किस राज्य से स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ताबो मठ कहाँ पे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये। ठीक है, किस धर्म से रिलेटेड है पूछ सकता है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ताबो मठ, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरित क्रांति का पिता, देखो हरित क्रांति का पिता 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडिया का होता है, एक वर्ल्ड का होता है। जब भी इंडिया का पूछे तो MS स्वामीनाथन का होगे, पूरे वर्ल्ड का पूछेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक या फिर पिता किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में पूछे हरित क्रांति के पिता होगा कौन? MS स्वामीनाथन। तो दोनों डाल रखा गया इसके अंदर। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक प्रोडक्शन वाला जो है वो स्टेट कौन है? कर्नाटका। ठीक है, बस यहीं पे कहानी खत्म करते हैं और आपका 6 स्टैंडर्ड जो भी है जीके खत्म, फ्री में PDF मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स पूरा पढ़ लेना है, जाके PDF को बाई कर लो। व्हाट्सएप है 7279047787, व्हाट्सएप करो, PDF को बाई करो। ठीक है, वोकैबुलरीज पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।